जय गुरुदेव। मैं सभी साधकों के संज्ञान में एक बात डालना चाहता हूँ। ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साधकों के बीच में इसको शेयर करें, जिससे वह अपनी इस कमी को दूर करते हुए साधना में सिद्धिप्रद स्थिति प्राप्त कर सकें और उसका स्थायित्वकरण ले सकें। वैसे जो साधक मेरे प्रति पूर्ण आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण के साथ में लगातार साधनारत हैं, उनमें 4 गलतियां ऐसी करते हैं जिससे उनका साधना पथ अवरुद्ध हो जाता है और वह चाहते हुए भी साधना पथ पर अग्रसर नहीं हो पाते। मैं क्रम से चारों चीज़ों को स्पष्ट करता हूँ। आप देखिए, मनन करिए, चिंतन करिए और उसको अपने बुद्धि विवेक के से उसको विचारात्मक स्थिति को क्रियान्वित करने की व्यवस्था करें। पहला तो यह है कि जो भी साधक साधना करता है तो उसकी कुंडली ऊर्ध्वगामी होना शुरू हो जाती है, ऊर्जा उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होती है। जैसे ही वो साधना करते करते ऐसी स्थिति में पहुंचता है कि उसको कुछ ऐसा एहसास होने लगता है कि मेरे अंदर ऊर्जा आ चुकी है और मैं सिद्धिप्रद स्थिति में आ गया हूं, तो उसके अंदर विकार उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। विकार यूं उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उसने अब तक का जो जीवन जिया है वो छल, कपट, द्वेष, व्यभिचार के अंतर्गत रहकर उसने अपना जीवन यापन किया है और वही उसकी शरीर में सूक्ष्म रूप से ऊर्जा के रूप में स्थापित है। जब वह साधक आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में स्थापित करने की चेष्टा करता है, मंत्र जाप करता है, साधना करता है, तो उन दोनों ऊर्जाओं में संघर्ष पैदा होता है। अब जिसने पहले से ही घर अपना बना रखा है वह दूसरे को कैसे आने देगा? नहीं आने देगा। नतीजन ये होता है दोनों में संघर्ष पैदा होता है। तो संघर्ष में क्या है कि बल की स्थिति प्राप्त होना, जैसे समाज में, सामाजिक वातावरण में छल, कपट, द्वेष, व्यभिचार का वातावरण है, तो और उसी में यह जीवन अब तक जिया है, तो उसको उसका बल मिलता है और अध्यात्म में वो प्रवेश करने की चेष्टा करता है तो उसको बल नहीं मिल पाता है। नतीजन ये होता है कि वह जैसे एक साधना की, 2 साधना की, सिद्ध प्रदेश स्थिति में आया तो उसको गुरु के प्रति अनास्था व्यक्त होना शुरू हो जाती है, मंत्र के प्रति अनास्था व्यक्त होना शुरू हो जाती है और वह तंत्र, मंत्र और इन प्रक्रियाओं को ढकोसला मानना शुरू कर देता है। मन में अश्रद्धा की भावना पैदा हो जाती है और वह ऐसे विमुख हो जाता है। पहली बात। दूसरा ये कि गुरु मायावी होता है। गुरु के सानिध्य में रहना, गुरु का सानिध्य प्राप्त करना, गुरु के आचरणों को ग्रहण करना,
और उनके अनुरूप चलने की प्रक्रिया करना साधक का परम कर्तव्य होता है। और इस परम कर्तव्य को निभाने के लिए उसे सतत रूप से आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण की जो डोर है उसको मजबूत किए रहना पड़ता है। अगर कहीं भी इसमें कमी आ गई, चटक गई, टूट गई या कुछ हो गई तो वह धड़ाम से गिर जाएगा। और यही कारण होता है कि कई साधक एक साधना की, 2 साधनाएं की, 4 साधनाएं की, 1 साल रहे, 1.5 साल रहे, 2 साल रहे, फिर उसके बाद में गुरु से तादाम छूट जाता है। तो वो अध्यात्म पथ से भी अनास्था के रूप में चले जाते हैं। तीसरी स्थिति ये होती है कि जब साधक साधना करता है तो गुरु नित्य प्रति सतत रूप से उस पर निगाह रखता है। उसके आचरण, व्यवहार, कार्यशीलता और अन्य प्रक्रियाओं पर भी पूर्णता दृष्टि रखता है। और उस दृष्टि रखने का तात्पर्य ये है कि उसकी पूरी परिवार की रक्षा सुरक्षा, स्वयं उसकी रक्षा सुरक्षा और उसकी साधनाओं की रक्षा सुरक्षा का दायित्व गुरु के पास होता है और वो उसको पूर्ण संभालते हुए चलता है। जो साधक हफ्ते में, प्रतिदिन, महीने में एक बार गुरु से तादम्ब की स्थिति बनाए रखते हैं वो चैतन्य बने रहते हैं। जो इसमें ब्रेक पैदा कर देते हैं, गुरु से हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप के माध्यम से संपर्क स्थापित नहीं करते हैं, उनकी ऊर्जा क्षय हो जाती है और वह विमुख हो जाते हैं साधना पथ से। उनको वह लाभ नहीं प्राप्त होता है जो प्राप्त होना चाहिए। चौथी स्थिति ये है कि साधक जब साधना करता है तो गुरु के कहने के बावजूद भी, बताने के बावजूद भी वह अपने मन में एक लोभ लालच की स्थिति पैदा करते हुए जानकर भी और जानकर अनजान बनना और उस प्रक्रियाओं को संपादित कर देता है या उस प्रक्रिया को वह संपादित करने की चेष्टा करता है जिससे उसकी साधना का फल उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। जैसे कोई साधक साधनारत हुआ गुरु के सानिध्य में, जैसे अभी बहुत से साधक मेरे सानिध्य में गुप्त नवरात्रि में बैठे और पहले भी साधनाएं करते रहे हैं, तो मैं उनको पहले से इंगित कर देता हूं और बता भी देता हूं, स्पष्ट रूप से अपने मुंह से कह देता हूं। ये नहीं कि अगर साधना में बैठे हैं तो साधना में क्या होता है, सबसे पहला होता है कि संकल्प लेना। संकल्प में आप केवल उतना ही संकल्प लें जितना आप अपने वचन को निभा सकें, उतनी ही मंत्र जाप करने की प्रक्रिया संपादित करें, उतना ही समय आप अपने साधना में दें और पर्टिकुलर टाइम पर दें जिससे कि वह कार्य उसी समय संपादित हो। जैसे कि भूख लगना, भूख आपको अगर 2 बजे लगती है तो भूख अपने आप आ जाती है। इसी प्रकार से पानी पीने की जो चेष्टा होती है वह तो कभी भी आ सकती है, लेकिन जो शरीर के नित्य कर्म हैं उनका समय निर्धारित है। उन नित्य कर्मों में जब तुम्हारी साधना का भी नित्य कर्म शामिल हो जाता है तो शरीर उस समय तैयार हो जाता है, उसका उपयोग करना चाहिए। तो साधक जब उपयोग करता है और साधना करता है, साधना करने के साथ ही मैं सबको पहले ही बता देता हूँ कि इस तरह करना चाहिए। अब साधना संपन्न कर ली, साधना संपन्न करने के बाद में फिर क्या है, मैं बता भी देता हूँ, उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं करते हैं। साधना की ना तो फिर बाद में संपर्क करेंगे, ना आशीर्वाद लेंगे, ना गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ भी जो
पत्र पुष्प गुरुचरणों में अर्पित किए जाते हैं, वो अर्पित नहीं करते हैं, चले जाते हैं। तो जब साधना संपन्न करने के बाद में गुरु से आशीर्वाद नहीं ले रहे हो तो साधना करने का आपका तात्पर्य क्या हुआ? कोई फायदा नहीं। जब तक गुरु जिंदा है, गुरु है, और गुरु से आपने वह साधना का रहस्य और गुरु दीक्षा ली है, तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि आप हर चीज को शेयर करें गुरु से। अध्यात्म से संबंधित जो बातें हैं वो पूर्णता के साथ में शेयर करें, और जो उनके नियम हैं उनको लागू करें। इसीलिए मैं साधक की जो चयन प्रक्रिया है उसके लिए बहुत सजग सतर्क रहता हूँ। मैं ऐसे साधकों का चयन ही नहीं करता हूँ, उनको ब्लॉक कर देता हूँ, दूर कर देता हूँ, जो इस प्रकार का कार्य करते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर साधना करने के बाद में चाहे आप 1 रुपये गुरु के चरणों में अर्पित करिए, 1 पुष्प अर्पित करिए, कुछ भी अर्पित करिए, जरूरी नहीं कि आप संकोच बस कुछ करें। कुछ न कुछ अर्पित करना स्वाभाविक रूप से है, वह करना ही चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। साधना कर ली, जब हमने पूछा साधना हो गई तुम्हारी, तो कहेंगे हाँ गुरुजी संपन्न हो गई। बहुत बढ़िया। अब उन्होंने, जब मैं पूछ रहा हूँ तब बता रहे हैं। अरे भाई, आप साधना संपन्न की तो आप दक्षिणा रूप गुरुदेव के अकाउंट में आप 1 रुपये डाल दीजिए, 10 रुपये डाल दीजिए, 21 रुपये डाल दीजिए, 101 रुपये डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, 500, जो आपकी श्रद्धा हो वो डाल दीजिए। तो कम से कम एक और उसमें लिख दीजिए कि हे गुरुदेव, मैंने आपके सानिध्य में ये साधना संपन्न की, इस तरह से संपन्न हो गई है, आप आशीर्वाद दें। तो व्हाट्सएप पे जब आप डालेंगे तो वो चीज़ सामने आ जाएगी, उसको याद रहेगा कि, और तुमको भी याद रहेगा कि हाँ मैंने अपनी बात रख दी है। टेलीफोन से बात ना करें तो कम से कम व्हाट्सएप पे तो डाल सकते हैं, लेकिन नहीं डालते हैं। नतीजन ये होता है उनकी साधना करना ना करना सब बेकार हो जाता है। तो ये 4 चीज़ें साधक को विशेष रूप से ध्यान रखना अति आवश्यक है। अगर नहीं रखते हैं तो साधनाओं का कोई फल नहीं मिलता है। और यही कारण है कि इन बारीकियों की समझ न होने के कारण से साधक को नुकसान पैदा होता है। नुकसान ये पैदा होता है कि आज कोई साधना करने बैठो तो 1000-500 रुपये यूं ही खर्च हो जाते हैं। 10 रुपये की अगरबत्ती मिलती है, घी इतना महंगा है, समय इतना महंगा है, कपड़े हैं, ये है वो है, तमाम चीज़ें जो हैं वो लगती हैं। तो एक साधना में समय भी बर्बाद जाता है और धन भी बर्बाद जाता है, और उसके बावजूद भी आप सही ढंग से अगर उसको क्रियान्वित नहीं कर पाए और उसका फल नहीं मिला तो फिर फ़ायदा क्या है? इससे तो बढ़िया आप जैसे आम जिंदगी जी रहे हैं लोग उस तरह से जीते रहिए, साधना पथ से अलग हो जाइए। क्योंकि साधना पथ कंट का किरण है, बहुत सतर्क सजग होकर चलना पड़ता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए तत्पर प्रतिपल गुरु का मार्गदर्शन लेना अति आवश्यक है। जय गुरुदेव। आप इस वीडियो को जो साधनारत साधक हैं उनको अवश्य शेयर करें, उनको ज्ञान मिलेगा जिससे वे अपनी कमियों को ढूंढ सकेंगे और उनमें सुधार ला सकेंगे। जय गुरुदेव।